किसी ने मुझे कॉल किया तो वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने ये कहा कि ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में लेके जाके गाड़ी को जब्त किया जाए। तो मेरे ऊपर वो लोगों ने आंख पे आने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया। मेरे जितने डंपर आएंगे वो सब डंपर पे लोगो ही अलग है और वो सब डंपर अलग है। यहाँ 5 लोगों के डंपर चलते हैं जिसमें मुझे किसी का नाम लेना नहीं है, लेकिन जो और चल रहे किसी का भी डंपर हुआ मेरा नाम आता है, किसी का भी डंपर हुआ मेरा नाम आता है। ये टीम के लोगों के ऊपर ही होगा क्योंकि उनका ही डंपिंग चल रहा है, ये अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। अब मेरा टेंडर चल रहा है, मैं मेरे टेंडर के तरीके से चला रहा हूँ। उसमें उन लोगों ने मुझे हफ्ता मंगाया है, मेरे पास सारे प्रूफ है, उसके सारे एविडेंस है। मैंने उनको लास्ट टाइम पैसे दिया भी था, वो भी प्रूफ है मेरे पास में। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। हमारे साथ राहुल सिंह हैं जो अभी जो है कीचड़ से भरा डंपर जो जा रहा था उसके विरोध में जो है उतरे थे और डंपर रुकाए थे। काफ़ी वहाँ वाद विवाद हुआ, उसी पर इनका क्या कहना है, क्यों ये मुमरा पुलिस स्टेशन में आए, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल सिंह, पूर्व भाजपा कार्यकर्ता और महासचिव पूर्व था, अभी भाजपा का कार्य मुमरा में हम कर रहे हैं। आज यहाँ पे जीतू पवार और वसीम के गुंडों ने, जो उसके पास कामगार के तौर पे वो कहता है कि कामगार है मेरे, लेकिन वो मैं कहूँगा कि वो गुंडे हैं, कि जो वो गुंडों ने, जब मैंने, आप लोग भी थे वहाँ पे, आप लोगों ने भी बाइट लिया कि एक आम नागरिक को प्रॉब्लम हुई, तो वो किसी ने मुझे कॉल किया तो वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने ये कहा कि ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में लेके जाके गाड़ी को जब्त किया जाए। तो मेरे ऊपर वो लोगों ने आंख पे आने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया, गाली दिया उन्होंने, मतलब जानलेवा धमकी भी दी मारने की। किसने धमकी दिया? जीतू पवार और वसीम के लोगों ने। अभी आप जो ये जीतू पवार और वसीम के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई प्रूफ, कोई प्रमाण है? आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आंदोलन हमने किया था, आंदोलन में आप लोगों ने क्लियरली देखा है कि वो तरीके से, क्या तरीके से गाली गलौज वहाँ पे हो रही थी। आज 10 दिन ही हुआ है मैं आंदोलन से उठ के, वहाँ पे किसी और के साथ में नहीं लफड़ा हुआ, खाली मेरे आंख पे आने की कोशिश की जा रही थी कि मुझे भड़काया जा रहा था कि मैं लफड़ा करूँ। तो आप ही के आंख पर आने की कोशिश क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पर तो और भी प्रदर्शनकारी थे ना। प्रदर्शनकारी कोई भी नहीं था वहाँ पे मौजूद, में वक्त में अभी मैं ही था फिलहाल। मैं बाइक पे आके बाबा जी अपना BH जॉनले गेट के यहाँ पे पूरी मिट्टी गिरी हुई थी, जिसमें कि RTO के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग भी थे। मैंने इनको यही कहा कि सर आप प्रशासन के लोग से साफ करवा के इसको पुलिस स्टेशन में जमा करवा दीजिए और गाड़ी को सीज करवाइए, मेरी मांगनी ये थी उनसे। तो थोड़ी ही देर में उनके लोग वहाँ पे आ गए और वो लोग गाड़ी के ऊपर से विवाद करने लगे। अभी आपने हाथ में कौन सा पेपर? ये मैंने अभी NC दिया है। हाँ। जीतू पवार और वसीम के ऊपर, वसीम के लोगों के ऊपर, और जीतू पवार और वसीम के लोगों के ऊपर ही होगा क्योंकि उनका ही डंपिंग चल रहा है, ये अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। तो वो लोगों के ऊपर मैंने, जीतू पवार का आपने जरा नाम बताइए। ये देखिए, आप पूरी देख सकते हो। दिख रहा है? ठीक है, ठीक। तो अभी आपकी क्या मांग है मुमरा पुलिस से? अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जवाबदार ये लोग हैं, ये भरनी के पीछे ये जो लोग हैं जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था, और आने वाले दिनों में हम बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, वो भी मैं आह्वान करता हूँ क्योंकि मुमरा के लोगों को बहुत समस्या होने वाली है आगे चल के इसके ऊपर। यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे जी को और यहाँ के ACP मैडम जो है और जो यहाँ के कमिश्नर है, मैं उन्हें भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग संज्ञान में लेके इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वसीम भाई, पूर्व भाजपा कार्यकर्ता राहुल सिंह ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, इस आरोप पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि वो भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा ने उनको सस्पेंड कर दिया हुआ है। उन्होंने इससे पहले भी आंदोलन जब किया था, जब उन्होंने मेरे से पैसे की मांगनी की थी, उनके 5 साथीदार थे, उसमें 2 लेडीज थे,
4 जेंट्स थे, वो लोग सब आके मिलजुल के गए। अब मेरा टेंडर चल रहा है, मैं मेरे टेंडर के तरीके से चला रहा हूँ। उसमें उन लोगों ने मुझे हफ्ता मंगाया है, मेरे पास सारे प्रूफ है, उसके सारे एविडेंस है। मैंने उनको लास्ट टाइम पैसे दिया भी था, वो भी प्रूफ है मेरे पास में, इसीलिए वो लोग उठ गए थे। और अब जो भी ये सब जो चल रहा है ना, हम लोगों को अलग अलग पैकेज दिया जाए। तो बोला भाई मैं पैकेज तो नहीं दे सकता हूँ, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर सकते हो, मैं पैकेज नहीं दूंगा। मुझे काम बंद करना है, मैं काम बंद कर देता हूँ। मतलब आपका कहना ये है कि जो कार्यकर्ता धरने पे बैठे थे सब अलग अलग आपके पास आए? अलग अलग सब आ रहे हैं, अलग अलग सबकी डिमांड है। किसी को 20,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए, मैंने कहा किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ये सब लोगों की डिमांड चल रही है पैसे की, और ये सब पैसे के लिए चल रहा है। और मेरा टेंडर चल रहा है सर, मैं आप लोगों को, क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास सारे प्रूफ है, सुनिए ना, मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास सारे कॉल रिकॉर्ड्स है, सारी कॉल की, सबकी कॉल जो आए हुए, कॉल गए हुए, लोग मुझे कहाँ मिले, कहाँ नहीं मिले, कौन कौन अलग अलग मिला है, कौन कौन अलग अलग नहीं मिला है, मेरे पास उसके सारे प्रूफ है। और मैं आपको एक स्पष्ट बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो मेरी भरनी चल रही है, तो ये मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ, इसमें और भी कुछ लोगों की भरनी चल रही है। लेकिन घूम फिर के किसी का कुछ हुआ मेरा ही नाम आता है, किसी का कुछ हुआ मेरा ही नाम आता है। जबकि ये मैं लीगली टेंडर लिया हुआ हूँ, लीगली टेंडर चल रहा है हम लोगों का, उसमें मेरा किसी से लेना देना नहीं है। ना ही मैं किसी को हफ्ता देता हूँ, ना ही मैं किसी से हफ्ते की बात किया हूँ। ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों को पैसा दीजिए, हम आपको आपका रोक देंगे। और इसके खिलाफ आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? कानूनी कार्रवाई मैंने लास्ट टाइम कंप्लेंट भी किया था। कंप्लेंट में मुझे बोला प्रूफ दीजिए, तो हम लोगों ने सब प्रूफ दिया। इनके वरिष्ठों से जब बात हुई ना हमारी, तो उनके वरिष्ठों ने कहा गया कि आप लोग ये सब मत कीजिए, तो उसीलिए हम लोग रुक गए थे। नहीं तो मुझे कार्रवाई करने के लिए, खंडनी दाखिल करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता था। आपने ये कहा कि दूसरे लोगों की भी भरनी चल रही है, तो वो कौन लोग हैं बताना? देखो आप भी, मैं क्या बोलता हूँ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ये मुमरा शहर में कम से कम 4 से 5 लोगों का काम चल रहा है। मेरे पास टेंडर है, मैं आपको मेरा टेंडर सर्टिफिकेट, और मेरे पास सॉइल है, मैं आपको मेरा सब दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ों की लीगली परमिशन है, मैं भरनी कर सकता हूँ। आज जो डंपर को लेकर बवाल मचा था, हाँ। वो डंपर आप ही का है? मुझे नहीं, मेरा नहीं था। अच्छा। मेरे जितने डंपर आएंगे वो सब डंपर पे लोगो ही अलग है, और वो सब डंपर अलग है। यहाँ 5 लोगों के डंपर चलते हैं, जिसमें मुझे किसी का नाम लेना नहीं है। लेकिन जो और चल रहे, किसी का भी डंपर हुआ मेरा नाम आता है, किसी का भी डंपर हुआ मेरा नाम आता है। ये धरना जब टूटा था इनका, उस वक्त इन्होंने ये बात किया था, आपने भी कहा था कि आपके वरिष्ठ को हम पेपर बताएं। तो हमने, सुनिए ना, मेरी बात हो गई थी कि हमने मंडे को बुलाया गया था हमको कार्यालय में, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट, सारी सब सर्टिफिकेट लेके। तो हम लोगों ने हमारे सारे पेपर, सारी सर्टिफिकेट, सारे जो परमिशन थी हमारे पास, हमने जाके बताया था। और इन्होंने इल्जाम लगाया था कि मैं, किससे मीटिंग हुई थी? बता रहा हूँ, मैं सबको बताता था आपको। इन्होंने बताया था कि हम मैंग्रोव्स पे कर रहे हैं, ना ही हम मैंग्रोव्स पे कर रहे, ना ही मैंग्रोव्स का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी सॉइल की भरनी चल रही थी, हम लोगों ने सॉइल की भरनी किया, और आज भी कर रहे हैं, सॉइल की भरनी कर रहे हैं। ना ही मैं उसमें डंपिंग का कचरा ला रहा हूँ, ना ही उसके अंदर कुछ और है मेरा। ये जितने भी चल रहा है, ये सब पैसे के लिए चल रहा है। और ये जितने भी है ना, ये सबकी अलग अलग डिमांड है। मेरा अलग कर दो, मेरा। और ये राहुल सिंह 10 बार आया है, मैं आपको कॉल दिखा सकता हूँ मेरे पास। राहुल सिंह 10 बार आया हुआ है, और राहुल सिंह का एक ही मांगनी है कि मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोला भाई पैसा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं टेंडर वाइज काम कर रहा हूँ। जो शहर में अनलीगल तरीके से चल रहे हैं उनसे आप डिमांड कीजिए, मेरे तो लीगल है सारे। तो बोलते नहीं आपका ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा अगर ज़्यादा चल रहा है तो किस तरीके से मैं दूँ? और मैं कोई हफ्ता वसूली के नाम पे या इसके नाम पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास परमिशन है, मैं मेरे लीगली काम कर रहा हूँ। आपने नहीं बताया कि आपके भाजपा के 3 वरिष्ठों से बातचीत हुई? देखो मैं, सुनिए ना मेरी बात, आपको मैं ना सारे वरिष्ठों का नाम नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि जैसे इनकी पार्टी के प्रोटोकॉल है ना, वैसे हमारा भी प्रोटोकॉल है। मैं एक टेंडर लेता हूँ और मैं टेंडर के हिसाब से मेरा काम करता हूँ। मैं किसी भी वरिष्ठों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही कोई वरिष्ठ को मैं दाखिल कर सकता हूँ इसमें। इनकी हमारी बात हुई थी कि आप सारे अपने पेपर लेके हमारे वरिष्ठ के पास पहुँचो। इनके वरिष्ठों को सारे पेपर दिखाए गए, इनके वरिष्ठों को गया, तलाटी में पेपर दिखाए गए, सब जगह पेपर दिखाए गए। तो हमारे पास हमारी लीगली भरने की परमिशन है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि आप लोग मैंग्रोव का कत्ल कर रहे हो, गाड़ी पे, पर गाड़ी पे इतना पैसा दो, पर गाड़ी पे इतना पैसा दो, तो हम पैसा नहीं दे सकते। आप चाहे तो मेरा काम बंद कर सकते हो। आज जो घटना घटी है, जिस तरह से एनसी कराया है राहुल सिंह ने, और सीधा उन्होंने आरोप, देखो राहुल सिंह जैसे, वो तो सुन लीजिए। हाँ। आरोप है कि वो जो है आपके गुंडों ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनके अंग पे आया है, इसमें क्या सच्चा है? अच्छा आप लोग भी वहाँ थे, सुनिए ना, अब मैं तो अभी मैं बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा मैं मेरी सफाई दे रहा हूँ। आप लोग भी वहाँ पे थे, जिस तरीके से घटना हुई थी या जिस तरीके से जो हुआ था, तो वो गाड़ी में मेरा नाम लिखा हुआ था, या गाड़ी मेरे नाम की चल रही थी, या गाड़ी पे मेरे लड़के लोग आए हुए थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था।
जिसकी गाड़ी थी वो लोग आए हो गए, मुझे उनसे क्या लेना देना है। जिसके गुंडों ने आके धमकी दिया या नहीं दिया, अब वो राहुल सिंह जाने और वो जाने। अगर राहुल सिंह ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है तो मैं भी पुलिस स्टेशन में मांगनी करूंगा ना कि आप साबित कर दो कि मेरे गुंडे थे या मैंने किया हूँ, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। ठीक है, मेरा तो कोई आपसे लेना देना है ही नहीं। ठीक है वसीम भाई, एक आखिरी सवाल है कि जैसा कि आपने बताया कि आप टेंडर लेते हैं और भी लोगों की भरनी चाहिए, और भी लोगों की चले, मगर जिस तरह से डंपर का शहर में आवागमन हो रहा है, मतलब अनगिनत डंपरों का आवागमन है और जी। डंपरों पर जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर, जी। और आज तो वसीम भाई इतने बड़े पैमाने पर कीचड़ देखा गया। मुंद्रा पुलिस तो वो स्टेशन डीजल- पे आप भी देखे होंगे, पूरा कीचड़ गिरता वो हुआ जो गया। कचरा था ना, सुनिए ना, वो डिसल्टिंग था। अब वो किसकी गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा है, उसका आप मानते हैं कि ये गलत है कि नहीं है? देखो वो जो हुआ था ना शहर में उस तरीके से, वो गलत है, कि नहीं? वो गलत है। अब वो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा आप? इसके लिए हमारे मुमरा के ही लोगों को आवाज उठानी चाहिए। हमने भी रोके जिनकी गाड़ी थी, आपके शहर वाले- सुनिए ना, उनकी गाड़ी हमने भी रोके थे कि आपके वजह से कचरा गिर रहा है, आपके वजह से पानी गिर रहा है, आपकी वजह से ये चल रहा है। लेकिन वो लोगों का ये बोलना है कि हम लोग मुमरा के रहवासी है, हमारा काम चलता है, हम हमारे हिसाब से चलाएंगे।